इस वीडियो में हम जानेंगे पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी जिसको कि हम मिल्क फीवर बोलते हैं, ठंडा बुखार बोल सकते हैं। पशु जब मिल्क फीवर में जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्या डायग्नोस करना है और आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। यदि आप नए प्रैक्टिशनर है, पशुपालक है, तो बहुत सारे पशुपालक को और नए प्रैक्टिशनर को पता ही नहीं रहता है कि मिल्क फीवर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम आपको सारे सिम्टम्स बताएंगे और आप पशु को देखकर ही बता देंगे कि इसको मिल्क फीवर है। तो क्या है वह तरीका, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पशुओं में मिल्क फीवर जब होता है तो पशुओं में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। शुरुआती तौर पर आपको क्या देखने को मिलता है। तो साथियों, जब भी पशुओं में मिल्क फीवर होता है तो वो कौन सा पशु रहता है जिसमें मिल्क फीवर होता है। तो साथियों, फीमेल गाय भैंस जो फीमेल रहती है उसमें हमें देखने को मिलता है। देखिए, मिल्क फीवर पशु के ब्याने से लगाकर 3 दिन के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके बाद पशुओं में मिल्क फीवर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, पशु जब बछड़ा देता है तो उसके बछड़ा देने से 3 दिन के अंदर पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है। ज्यादातर मिल्क फीवर हमें 3 दिन, तीसरे दिन में या दूसरे दिन में देखने को मिलता है। पशु ने आज बछड़ा दिया और तीसरे दिन के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथियों, इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पशुओं में सर्वप्रथम पानी कम कर देगा। पशु जो पानी पीता है वो धीरे धीरे कम कर देगा। चारा दाना बिल्कुल कम खाएगा, पशु सुस्त होने लगेगा। ये एक सिम्टम्स हमें शुरुआत के लक्षणों में यह देखने को मिलता है। साथियों, जब शुरुआत में मिल्क फीवर होता है तो पशु पानी पीना कम करेगा, चारा दाना कम कर देगा। इसके बाद पशु धीरे धीरे करके कमजोर होगा और जमीन पे बैठ जाएगा। शुरुआत में जब बैठेगा पशु हल्का हल्का चारा दाना खाएगा और बैठे हुए हमें दिखाई देगा। साथियों, जब पशुओं में मिल्क फीवर आता है तो अचानक पशु बैठ के गर्दन नहीं मोड़ता है, सीधा बैठा रहता है। पशु मालिक उसको खड़ा करने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, पर पशु मालिक उस पशु को उठा नहीं पाते हैं। यह हमें शुरुआत में सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला सिम्टम्स, पशु जो गर्दन रहता है वो मोड़ के पेट पे रख लेगा। साथियों, ये एक गंभीर कंडीशन हो जाती है। इसके बाद पशु गर्दन जब मोड़ के बैठेगा तो पशुओं का शरीर ठंडा हो जाएगा, कान ठंडे हो जाएंगे, यह भी हमें चेक कर लेना चाहिए। साथियों, इसके बाद यदि आप टेम्परेचर लेंगे तो पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल से लगाकर कम होता जाएगा, पशु का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। यह भी सिम्टम्स हमें मिल्क फीवर में देखने को मिलता है। साथियों, ये सारे सिम्टम्स यदि आपने पहचान लिया, आप पशु को देखकर ही बता देंगे कि पशुओं में मिल्क फीवर है। अब देखिए, मिल्क फीवर तो आपको पता चल गया, अब इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है। साथियों, मिल्क फीवर में पशुओं में सबसे ज्यादा समस्या आती है, पशु बैठ जाता है तो खड़ा नहीं हो पाता है। तो आपको उसको क्या ऐसा ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पशु में मिल्क फीवर है, बैठ गया, खड़ा नहीं हो रहा है, गर्दन मोड़ ली है, तो उसको दवाई मुंह से ओरली दवाइयां कभी भी नहीं पिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिल्क फीवर वाले पशुओं को हमें मुंह से ओरली दवाइयां कभी भी नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, इसके बाद आपको पशुओं में इंजेक्शन के रूप में हम बात कर लेते हैं। जब भी आपको मिल्क फीवर का केस देखने को मिले तो हमें सर्वप्रथम इंजेक्शन सीपीएम देना है। साथियों, पशुओं का टेम्परेचर लो हो जाता है, सीपीएम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो कि एलर्जी को कम करेगा और आप जो दवाइयां दे रहे हैं उसका भी कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो सर्वप्रथम ऐसे पशुओं को आपको सीपीएम देना है 10 ml, 10 से 15 ml दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, इसके बाद देखिए, हम जो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं बुटाफास्पेन मेथिलोकोबालामिन, बुटाफास्पेन मेथिलोकोबालामिन भी आता है, साइनोकोबालामिन भी आता है। तो हम कॉमन वाला इंजेक्शन इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए, हम इंजेक्शन भी आपको दिखा देते हैं। बुटाफास्पेन प्लस मेथिलोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन को जो इंजेक्शन आता है, मेथिलोकोबालामिन भी आता है, साइनोकोबालामिन भी आता है। तो आप इस इंजेक्शन को, हम दोनों कॉमन वाला एक इंजेक्शन ले रहे हैं, 20 ml या आईएम देंगे। साथियों, हम ये 2 इंजेक्शन देंगे। आप इसमें मिकोवेट एक्सेल भी दे सकते हैं, 15 ml न्यूरोकाइंट प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कौन सा भी एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद तो हमें कैल्शियम चढ़ाना है पशु को। देखिए, इसमें कैल्शियम हम प्लेन वाला चढ़ाएंगे, सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट।
जिसमें मैग्नीशियम होता है हमें वो बोतल नहीं लगाना है। तो आप सीबीजी बोतल 200 ml से लगाकर 450 ml तक चढ़ा सकते हैं। जब पशु सीरियस हो उस समय उसको 450 ml की जरूरत रहती है, तो आप 200 से लगाकर 450 ml आईवी देना है। जैसे ही आप आईवी देंगे, पशुओं को बोतल चढ़ाएंगे, बोतल निकालते ही पशु खड़ा होकर चलने लगेगा। तो आपको यह काम करना है मिल्क फीवर में। साथियों, यदि आप पशुओं को सही से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सही से डायग्नोस करना चाहते हैं, तो हमने जो वीडियो बताया है इसी तरीके से आप पशु को देखकर पहचान लेंगे। जो हमने दवाई बताई है इसका यूज करेंगे, आपका पशु जैसे ही बोतल निकालेंगे पशु चारा खाने लगेगा, खड़ा हो जाएगा, दूध देने लगेगा, किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जादू रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।